बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि हम कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सालगिरह यहाँ लाहौर में मना रहे हैं। और जब मुझे पता चला कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस इलाके का ख़वातीन विंग चाहती थी कि मैं कायदे अवाम का सालगिरह उनके साथ मनाऊं, तो मैंने आपका दावत कबूल किया है और आज मैं आपके दरमियान यहाँ कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सालगिरह को भी हम मना रहे हैं। और मैं इसलिए भी समझता हूँ कि हम पाकिस्तान की ख़वातीन से, लाहौर की ख़वातीन से, पंजाब के ख़वातीन से मुखातिब होना चाहता हूँ। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की जो ख़वातीन हैं, जो 50% हमारा आबादी है, आपको पाकिस्तान के तमाम मसाइल का मालूम है। आपको सबसे ज़्यादा मालूम है कि पाकिस्तान का जो मुआशी बहरान है, आप उसके बारे में बाकियों के मुकाबले में आपको सबसे ज़्यादा मालूम है कि महंगाई में कितना इजाफा हुआ है, बेरोज़गारी और गुर्बत का क्या असर है। आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी अपना तनख्वाह पे गुजारा नहीं कर सकता। आपको मालूम है कि खाने पीने के अशिया जो आपके राशंस हैं वो कितने मुश्किल से बंदोबस्त करते हैं। आपको सबसे ज़्यादा मालूम है कि बुज़ुर्गों का इलाज करवाना कितना महंगा हो चुका है। आपको सबसे ज़्यादा मालूम है कि पाकिस्तान के नौजवानों को तालीम दिलवाना कितना महंगा हो चुका है, कितना मुश्किल हो चुका है अपने बेटों के लिए, अपने बेटियों के लिए रोज़गार का बंदोबस्त करना। तो यही वजह है कि मैं आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस हल्के के ख़वातीन विंग से मुखातिब हूँ कि इसलिए कि आप में ये एहसास है, आपको ये मालूम है, तो आपने मेरा सफ़ीर बनकर, मेरे आवाज़ बनकर घर घर जाना है, लाहौर के हर दरवाज़ा पे खटखाना है और उनको समझाना है कि जो बाकी सियासी जमातें हैं वो अशराफिया का नुमाइंदगी करते हैं। सिर्फ एक ही सियासी जमात है जो 3 नस्लों से आपका नुमाइंदगी करते आ रहे हैं। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क के पसमानदा इलाकों को, इस मुल्क के कमज़ोर तबकात को, इस मुल्क के गरीब अवाम का नुमाइंदगी की। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आपकी नुमाइंदगी की। यही तो वजह है कि पंजाब में PTI और मुस्लिम लीग नवाज को मुसल्लत किया गया ताकि वो सिर्फ और सिर्फ अशराफिया का नुमाइंदगी बने, ताकि वो सिर्फ और सिर्फ अमीर तबका का ख्याल रखे। अगर आपने अपना हुकूमत बनाना है, अगर आपने अपना हुकूमत बनाना है, मजलूमों का, गरीबों का, मेहनत कशों का, किसानों का, नौजवानों का, ख़वातीन का, तो आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाना है। आप मेरे सफ़ीर बन के घर घर पहुँचे और मेरे जो 10 वादे हैं पाकिस्तान के अवाम पंजाब के अवाम से, वो 10 वादे के बारे में उनको बताएं। आप उनको बताएं कि मेरा पहला वादा है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनता है तो हम उनका तनख्वाह डबल करेंगे। आप उनको बताएं कि ये मेरा उनसे वादा है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनेगी तो हम जो गरीब ख़ानदान हैं, जिनको ज़रूरत है, उनको हम 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दिलवाएंगे। आप उनको समझाएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे इनकलाबी मंसूबा लेकर आए थे,
جس سے آج تک خواتین کو مالی مدد مل رہا ہے، اور اگر مجھے موقع ملا تو انشاءاللہ تعالی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرح ہم اپنے مزدوروں کو بھی بے نظیر مزدور کارڈ دلوائیں گے، ہم اپنا کسانوں کو بھی بے نظیر کسان کارڈ دلوائیں گے، ہم اپنے نوجوانوں کو بے نظیر نوجوان کارڈ دلوائیں گے، ان کو بھی مالی مدد پہنچائیں گے، ان کو بھی اس مشکل وقت میں جب مہنگائی، بے روزگاری اور غربت عروج پہ ہیں تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کی طرف سے ہم مدد پہنچائیں گے۔ آپ سمجھائیں، آپ جا کے بتائیں کہ میں نفرت کی سیاست میں یقین نہیں رکھتا، میں گالم گلوچ کی سیاست میں یقین نہیں رکھتا، میں اس پرانی سیاست کے اس تقسیم اور نفرت کی سیاست کو دفن کرنا چاہتا ہوں، دفن کر کے آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ میں مفت علاج کے ہاسپٹلز لے آنا چاہتا ہوں، میں مفت تعلیم کے ادارے بنانا چاہ رہا ہوں، میں بھوک مٹانے کے لیے منصوبے شروع کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ میرے آواز بنیں، آپ میرے نمائندے بنیں۔ اب آج سے اپنا خواتین جو ہمارے موجود ہیں، آپ نے گھر گھر جانا ہے اور آپ نے ان گھر میں خواتین سے بات کرنا ہے، ان کو سب سے زیادہ معلوم ہے، ان کو سب سے مشکل اور تکلیف ان کو ہے۔ آپ ان سے بات کریں، آپ میرے وعدے، میرے منشور ان کے پاس پہنچائیں تو انشاءاللہ تعالی جیت آپ کی ہوگی، جیت تیر کی ہوگی، جیت پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ تو بہت سارے پروگرامز ہیں، مگر مجھے اس بات کا بہت خوشی ہوا ہے کہ جو قائد عوام کا سالگرہ کا پروگرام تھا میں نے لاہور کے خواتین کے ساتھ، اس علاقے کے خواتین کے ساتھ بنایا ہے۔ جی بھٹو۔